हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम लोग आए हैं चंडी दरबार दर्शन करने। और हम लोग सबसे पहले आए आटनेर, आटनेर से फिर बैतूल, एंड बैतूल से चिचोली, और चिचोली से समथिंग 20 किलोमीटर दूर है यहाँ चिचोली से चंडी। और बहुत ही अच्छा स्थान है, दार्शनिक स्थान है। और अभी हम पूरी फैमिली यहाँ पे आए हैं, और अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और यहाँ का पूरा वीडियो हम लोग आप लोग को दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। बहुत अच्छी जगह है गाइस यहाँ पे चंडी दरबार में। और आप लोग भी कभी यहाँ पे आइएगा दर्शन करने। बाकी हम लोग यहाँ का पूरा व्यू आप लोगों के साथ शेयर। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे मेरे पति कर रहे हैं पानी गरम, और पानी गरम करते हुए वो मेरे भैया से बातचीत कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद वो लोग मिले थे। और फाइनली फिर हम लोग निकल चुके मंदिर की ओर। और यहाँ पे मेरे साथ है मेरा भाई, मेरे देवर, मेरी बड़ी सिस्टर और मेरे हस्बैंड। और भी लोग हैं, बाकी वो अभी हमारे साथ में नहीं है। और ये है हमारा बुद्ध देव, जो कि मुर्गियों को उल्टा लटका के लेके जा रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे हम देख रहे तो ज़्यादा दुकानें नहीं थी यहाँ पे, बहुत कम दुकानें थी, लेकिन यहाँ पे पूजा का सब कुछ मिल जाता है। फिर फाइनली हम लोग पहुँच गए अभी मंदिर, और हम बहुत जल्दी सुबह चले गए थे मंदिर, इसीलिए यहाँ भीड़ नहीं थी। फिर मैंने अपने पति को ज्ञान दिया, और ज्ञान देने के बाद घंटी बजा के हम लोग चले गए मंदिर के अंदर। फिर मंदिर के अंदर देख रहे हैं गाइस, तो यहाँ पे भीड़ लगी है, अंदर जाने के लिए जगह नहीं है बिल्कुल भी। फिर फाइनली हम लोगों को भी अभी जगह मिल चुकी है, तो हम जा रहे हैं अभी अंदर। और यहाँ पे अंदर जाके देखा गाइस, तो यहाँ पे तो बैठने के लिए जगह ही नहीं है हम लोगों के लिए। फिर भी हमने जैसे तैसे यहाँ पे एडजस्ट कर लिया और बैठ गए। फिर यहाँ पे हम लोगों ने पूजा शुरू किया। पूजा शुरू करते हुए मेरे बाबू को मैं देख रही थी, तो मेरे बाबू का ये पहला एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये पहली बार बाहर गए थे। जब से मेरे बाबू का जन्म हुआ है, तब से वो अभी बाहर आए हैं मेरे साथ में। तो आए तो हम सीधा उनको हम दर्शन करने के लिए लेके गए चंडी दरबार। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मेरे बाबू को धागा बांधा, और मेरे बाबू ने तो बस इधर उधर देखना शुरू कर दिया, क्योंकि नए नए लोग और हर चीज़ उनको नई लग रही थी। क्योंकि जब से उनका जन्म हुआ है, तब से घर के बाद उन्होंने और कुछ देखा ही नहीं, सिर्फ मम्मा और पापा और सिर्फ फैमिली के लोगों को ही देखा था। उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों ने पूजा शुरू किया, और यहाँ पे मेरी दीदी के बच्चे और मेरे भाई के बच्चे और भी लोग थे हमारे साथ में। तो हम लोगों की पूजा यहाँ पे पूरी हो चुकी है। और पूजा पूरी हो चुकी है, तो फिर हम लोग बाहर निकलने लग गए। लेकिन यहाँ पे पूजा ख़त्म होने के बाद गाइस, यहाँ पे परिक्रमा करते हुए, पूजा करते हुए बाहर निकालते हैं यहाँ से, इसलिए हम लोग भी परिक्रमा करते हुए बाहर जाने लग गए। लेकिन मैं तो सबसे पीछे रह गई। फिर गाइस, यहाँ पे जो आप लोग को बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, वो पेड़ है नीम का पेड़। और कई वर्षों से गाइस, यहाँ पे इस पेड़ के नीचे ही माँ काली का जो है मूर्ति है, वहीं पे लोग उनकी पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद हम लोग आ चुके हैं बाहर, और ये जस्ट मंदिर के सामने जो हवन है, वहीं पे हम लोग पूजा कर रहे हैं। फिर पूजा हो गई वहाँ की, तो उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोगों ने जो मुर्गा लाया था गाइस, उसकी पूजा हमें अभी करनी है। क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी चीज़ हम मांगते हैं दिल से, वो यहाँ पे पूरी होती है। और हम जो भी अपनी खुशी से देना चाहे, वो हम दे सकते हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे जो मुर्गा लाया था, उनकी अभी हम लोग पूजा करेंगे। गाइस, हम लोग यहाँ पे इसीलिए आए थे, क्योंकि मेरे बाबू के टाइम पे हमने मन्नत मांगा था, और वो मैं आप लोग को नहीं बता सकती, इसीलिए उसके लिए माफ़ करना। लेकिन अभी हम लोग फिर हम पूजा करने लगे। और मेरे बाबू तो ऐसे देख रहे थे मानो उसका मन था कि हर चीज़ को उठा के खा ले। उसके बाद में फिर हम लोगों ने सब लोग मुर्गा पे पानी डाल के उसको नहलाने लग गए। और मजाक कर रही हूँ मैं, नहला नहीं रही हूँ, ऐसा पानी ही डाला जाता है जब हम लोग पूजा करते हैं। हमारा रीति रिवाज, हमारा परंपरा है गाइस, जो कि हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं।
उसके बाद में यहाँ पे पूजा हम कर रहे थे, तो एक कुत्ता जो है बार-बार परेशान करे जा रहा था। और गाइस पूजा खत्म हो गई, यहाँ पे मैं एक व्यक्ति को ऐसे देख रही थी जैसे वो मेरे जन्मजात का दुश्मन हो। फिर मेरे बाबू को मैंने बोला कि बाबू तुम हाय कर दो, बट मेरे बाबू तो तैयार ही नहीं। फाइनली हम लोगों की पूजा हो चुकी गाइस, और हम लोग निकल चुके हैं अपने ठिकाने की ओर, मतलब हम जहाँ पे रुके थे वहाँ पे हम वापस जा रहे हैं। तो बातचीत करते हुए हम लोग जा रहे थे। उसके बाद में गाइस आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कितना खुला-खुला लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी ज़्यादा दुकानें नहीं है, क्योंकि बारिश का टाइम है गाइस, तो ये टाइम में ज़्यादा लोग आते नहीं हैं दर्शन करने के लिए। बाकी फिर भी लोग थे, लेकिन कम लोग थे और दुकानें भी ज़्यादा नहीं थी, एकदम खुला मैदान था यहाँ पे, ज़्यादा दुकानें नहीं थी और ना ही ज़्यादा लोग थे। इसीलिए हम लोगों ने अच्छे से पूजा कर लिया, और पूजा करने के बाद फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आके देखा तो मेरी भाभी जी आटा गूँथ रही है रोटी बनाने के लिए, फिर हम लोग रोटी बनाने के लिए लग गए। और यहाँ तक आए हैं गाइस, तो खाली तो जा नहीं सकते भूखे पेट। तो यहाँ पे हम लोगों ने रोटी बनाना शुरू कर दिया, और मेरी भाभी की जो छोटी बेटी है वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है उसको, क्योंकि सबसे छोटी है और लाड़की है, तो बिल्कुल भी वो उसकी मम्मा को छोड़ती ही नहीं। इसीलिए मेरी भाभी जी ने उसको ग्लास डिस्पोज़ल पकड़ा दिया है खेलने के लिए, ताकि बच्चे का मन बहल जाए। फिर उसके बाद में रोटी बनाना जल्दी-जल्दी शुरू किया, और फाइनली वैसे रोटी बनाना तो हो ही चुका था। और यहाँ पे मेरी भाभी जी की बेटी उसको परेशान कर रही थी, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड पूरा मटेरियल बना रहे थे सब्ज़ी के लिए जो भी लगता है, और मेरी भाभी जी का रोटी बनाना हो गया, तो वो यहाँ पे हाथ धो रही है। उसके बाद में मेरे पतिदेव लग गए यहाँ पे सब्ज़ी बनाने। गाइस मेरे पतिदेव बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनाते हैं। वैसे तो मैं कभी-कभी मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ कि आपको किसान नहीं, आपको तो शेफ़ होना चाहिए था, क्योंकि इतना अच्छा सब्ज़ी बनाते हैं आपकी क्या ही बताना गाइस। मेरे हस्बैंड के हाथ के जो भी खाना खाते हैं ना, सच में उसके फ़ैन हो जाते हैं। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनाते हैं, और घर पे भी बनाते हैं। अगर कुछ भी स्पेशल रहा घर पे तो मेरे हस्बैंड ही सब्ज़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे भी मेरे हस्बैंड ही सब्ज़ी बना रहे थे। खाना बन चुका था और हम लोग यहाँ पे खाना खाना शुरू कर दिए। और गाइस इधर देखिए, तो अभी जो लोग पीछे आए वो वहाँ पे खाना बनाना शुरू किया। खाना बनाना हो गया, हमारा खाना हो गया, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल चुके थे। और बाहर का जो नज़ारा था ना गाइस, बहुत ही प्यारा था। फिर मैंने सोचा कि हम गाड़ी में भी थोड़ा वीडियो बना लेते हैं, थोड़ा मस्ती कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे तो आधे लोग सोने लग गए, क्योंकि खाना खा लिया था सबने, तो सबको आ रही थी नींद। बट हम तो जगे थे भैया, क्योंकि हमको तो वीडियो बनानी थी। फिर हमने थोड़ी बहुत मस्ती की, गाड़ी में सॉन्ग चालू था, गाने चालू थे, तो हमने गाना गाया और बहुत सारा एन्जॉय किया, बहुत मस्ती की गाइस। और मेरा बाबू सो चुका था। उसके बाद में हम लोग गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं ताप्ती नदी, और मेरे हस्बैंड के साथ मैं निकल चुकी हूँ ताप्ती नदी में घूमने। बट मेरे हस्बैंड तो गाइस रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, एकदम चेन्नई एक्सप्रेस की तरह चल रहे हैं, और मैं उनके पीछे-पीछे चल रही हूँ। मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि आप सुनिए तो ज़रा रुकिए, मैं भी आ रही हूँ आपके साथ। बट मेरे हस्बैंड गाइस रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। फिर मैं भी दौड़ते-दौड़ते उनके पीछे पहुँच ही गई। भैया मैं तो हार नहीं मानूँगी, आप लोग को तो पता ही है कि बीवियाँ कभी पतियों से हार नहीं मानती है। हाँ, नहीं तो फिर फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और मंदिर देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है। फिर हम लोग मंदिर तक तो पहुँच गए गाइस, लेकिन हम लोग मंदिर के अंदर नहीं गए, और हम लोग सीधे नदी की ओर निकल गए। और यहाँ पे देखिए पुलिस की गाड़ी खड़ी है, और बहुत सारे यहाँ पे 2-3 पुलिस वाले लोग खड़े थे। अपने फैमिली के साथ आए थे, वो भी फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे। फिर मेरे पति तो चले गए भैया नदी की ओर, मैं यहाँ पे आ गई। और गाइस देखिए यहाँ पे कितना सुंदर नज़ारा है, कितनी प्राकृतिक खूबसूरती को देख के तो गाइस मेरा मन गदगद हो गया। मन कर रहा था कि मैं यहाँ से वापस ही ना जाऊँ। इतनी अच्छी खूबसूरती देख के तो भैया किसी का भी मन यही करे कि काश मैं यहीं रह जाऊँ।
और गाइस इतना सुकून मिल रहा था ना यहाँ पे, सच में एक अलग ही खुशी महसूस, एक अलग ही सुकून मिल रहा था यहाँ आने के बाद। इस रोड से मैं कई बार गुज़र चुकी हूँ, बट इस नदी में मैं कभी भी नहीं रुकी, यहाँ पे कभी भी नहीं रुकी, कभी भी मैंने समय नहीं बिताया, लेकिन मेरे हस्बैंड की वजह से मैं यहाँ आज आ गई। और मेरे हस्बैंड को देखिए गाइस, उधर वो सीधे नदी में पहुँच गए और नदी में पहुँचने के बाद हाथ-मुँह धो के उन्होंने वहाँ पे पूजा-वूजा कर ली। और मैं तो यहाँ पे भैया एकदम प्राकृतिक सुंदरता का मज़ा ले रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ही आनंद आ रहा था। और गाइस वहाँ पे जो बड़ा-सा ब्रिज देख रहे हैं आप, पुल देख रहे हैं, वो मेन रोड का है। और पहले गाइस यहाँ जो छोटी पुल आप लोग को दिख रहे हैं, जो अभी मैं फ़िलहाल में हूँ, यहाँ से पहले रोड हुआ करता था, बट अभी जो मेन रोड बन गया वो ऊपर से बन गया है, तो यहाँ पे अब बंद हो चुका है। और इसीलिए यहाँ पे सब कुछ खाली-खाली है। और गाइस पीछे देखिए एक पुलिस वाली मैडम जो है ऐसे फ़ोटो खींच रही थी लोगों का, जैसे बेचारी देश की सेवा करने के लिए नहीं, बल्कि फ़ोटो खींचने के लिए ही बनी हो। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि भैया आप थोड़ा-सा मेरे साथ भी फ़ोटो ले लीजिए। बट मेरे हस्बैंड तो इतने रोमांटिक है ना गाइस कि बिल्कुल भी फ़ोटो खिंचवाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। 100 बार पैर पड़ना पड़ता है। फिर फाइनली यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। तो भैया यहाँ पे फिर जाते हुए हमने देखा तो मेरे पतिदेव का कहीं अता-पता नहीं चल रहा है। फिर मैंने भी सोचा कि ख़ैर जाने दो उनको, वो आ जाएँगे। फिर हम लोग बातचीत करते हुए, इधर-उधर देखते हुए हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से। फिर मैंने सोचा है कि भैया मैं भी थोड़ा खुद ही कैमरा पकड़ के अपना थोबड़ा दिखा देती हूँ आप लोगों को। इसलिए फिर मैं खुद वीडियो बनाने लग गई और वीडियो बनाते-बनाते फिर हम लोग निकल चुके हैं अपने गाड़ी के पास में। तो गाइस यहाँ पे देखिए कितने अच्छे फूल खिले हैं, क्योंकि अभी बारिश हुई है ना, तो मौसम तो हर जगह बहुत खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे भी पुलिस की गाड़ी खड़ी है और यहाँ पे लोग खड़े हैं और यहाँ पे हम लोग इधर-उधर देखते हुए भई निकल चुके हैं। मैं बार-बार अपने हस्बैंड को देख रही थी कि आ रहे हैं या नहीं, कहाँ पहुँचे, बट उनका तो कोई अता-पता ही नहीं था गाइस। फिर उसके बाद में मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग गई तो मैं यहाँ पे खड़ी होके पानी पीने लग गई। और अभी हम पहुँच चुके हैं मेन रोड पे। यहाँ पे भी मैं खड़े होके अपने हस्बैंड का वेट करी, बट वो नहीं आए, तो मैं यहाँ पे लग गई पानी भरने, क्योंकि गाड़ी में जो लोग बैठे उनके लिए मुझे पानी लेके जाना था, क्योंकि वहाँ छोटे बच्चे भी थे, मेरे भाभी के, मेरी दीदी के, इसलिए मैं उनके लिए पानी लेके जा रही हूँ। फिर फाइनली चलते-चलते हम लोग देख रहे थे कि दुकान में कुछ ले क्या, बट मन नहीं किया, फिर तो हम लोग चले गए। गाइस वैसे कमेंट करके बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी कि तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना गाइस, और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर यहाँ पे मेरी भाभी जी बैठी थी गाड़ी में, उनको बोला कि आप हाय बोलो, तो मेरी भाभी जी तो भैया कैमरा को देखते ही खुशी से झूम उठती है। फिर वो यहाँ पे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, वो